Hello बच्चों, so let's see this question. The question says which reaction is spontaneous at all temperatures at standard pressure and concentration. हमें बताना है कि इन 4 कंडीशंस में से कौन सी रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, ये है हमारा की कॉन्सेप्ट, हमें समझना है। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो मेन बात है वो समझ लेते हैं सबसे पहले कि डेल जी की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन जीरो, या फिर del G is नेगेटिव। del G is always negative in a spontaneous reaction. del G क्या होता है? del G is gives free energy. So अब ये 4 रिलेशंस जो 4 ऑप्शंस है और del G में कोई को रिलेशन लाना हो तो वो हमें देता है del G is equal to del H माइनस टी del L। इससे ये रिलेशन हमें यूज करनी है यहाँ पे। इसका मतलब अगर हमें डेल जी को नेगेटिव करना हो, इस डेल जी को नेगेटिव करना हो तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले डेल एच को, अगर हमें डेल जी को नेगेटिव करना हो तो डेल एच और डेल एस की वैल्यू क्या होगी। पहले डेल एच मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन, एंड डेल एस होता है चेंज इन एंट्रोपी जैसा क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शंस में। एक बात और, टी कैन नेवर बी नेगेटिव क्योंकि वो टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो हम ये बात समझ गए हैं, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वो जो ये नेगेटिव साइन है ये डेल एस से रिलेट होता है। आइए एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद अ डिक्रीज इन एंट्रोपी। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। डेल एच हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव होता है। अगर डेल एच नेगेटिव है और उसके बाद डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी पे, यानी डेल एस इन डिक्रीजिंग, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम ये सिचुएशन को इस इक्वेशन में रखते हैं, जब डेल एच नेगेटिव हो रहेगा हमारा, सो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक बार यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से। डेल जी अगर हमारा नेगेटिव रहेगा फर्स्ट केस में, सो अ, उसके लिए डेल एच हमारा नेगेटिव है। अगर डेल एच नेगेटिव है तो हमें डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव लगेगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेगा वो तो फिर उसकी वो पॉजिटिव में रहेगा तो ये माइनस के कारण, माइनस के चलते वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें डेल एस नेगेटिव चाहिए। हम देख सकते हैं कि देर इज अ डिक्रीज इन एंट्रोपी, डेल एस कम हो रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब डेल एच नेगेटिव है एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है मतलब डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, हमें पॉजिटिव चाहिए डेल एस की वैल्यू। इसमें पॉजिटिव होते जा रही है, इसीलिए डेल जी इससे नेगेटिव हो रहा है। ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं रिएक्शन होने के लिए। डेल एच इसमें पॉजिटिव है एंड डेल एस इसमें हो रहा है डिक्रीज, डिक्रीज इन एंट्रोपी। यहाँ एंट्रोपी में डिक्रीज हो रही है। अब हम देखेंगे, इस नेक्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव है डेल एच हमारे पास एंड डेल एस इज डिक्रीजिंग, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक पॉइंट रहेगा कि जब वो पॉजिटिव हो उसकी वैल्यू, इससे डेल जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शन डी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल एच पॉजिटिव एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी डेल एस इंक्रीज हो रहा है। ये ऑप्शन को भी हम सही बोल सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू रहेंगी कि जब डेल एच इज मोर देन डेल एस, तो इससे हमारा जो ये है, क्या बोल सकते हैं, डेल जी वो नेगेटिव नहीं रहेगा, वो तब पॉजिटिव रहेगा। इनमें से सही ऑप्शन होना मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि बी में गिवन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। डेल जी जब नेगेटिव हो, डेल जी अगर नेगेटिव हो, डेल जी तो डेल एच हमारे पास नेगेटिव है और एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही हो रही है और ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रही है। तो अगर वो पॉजिटिव होगी तो हमारे पास माइनस के साइन ऑलरेडी गिवन है, माइनस माइनस
हो गएंगे माइनस में ही रहेगा, सो डेल जी हमारा नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, exothermic reaction with an increase in entropy. I hope you understood this well. All the best.